भाई साहब, मुझे लगता है अब हमें मेहंदी की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। आओ बेटा, आओ भाभी माँ को ले आओ। माँ कहाँ जा रही हैं? सब लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आओ कावेरी। 35 साल पहले का एक एक पल आज भी हमारी नजर के सामने घूम रहा है। पहली बार मैं ही तो मनरू के वास्ते कावेरी को देखने गई थी। याद है तेने कावेरी, जही रंग की घाघरा चोली पहन रखे थे तूने, आज भी वैसी ही दिख रही है, सुंदर सुशील। हाँ, थोड़ी सेहत पहले से अच्छी हो गई है। भाभी माँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आइए बैठिए, बिराजिए। सच बहुत सुंदर लग रही हैं, किसी की नजर न लगे। हाँ, इस उम्र में भी कावेरी बहन क्या गजब ढा रही हैं। हाँ, इस उम्र में आके लोग ये सब करने से कतराते हैं, घबराते हैं। मानना पड़ेगा कावेरी बहन को, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी तो किसी भी उम्र में जी जा सकती है। खरी कही आपने रुक्मणी जी, हर किसी में कहाँ होवे हैं इतनी हिम्मत और काबिलियत कि किसी भी रिश्ते को 35 साल तक उतने ही प्यार और उतने ही सम्मान के साथ निभा पाए। और कावेरी और मनरू जो कर रहे हैं ना, वो तो किसी के बस की बात ही ना है। अरे कुछ लोग तो रिश्ते नाते निभाने बिल्कुल ना जाने हैं। अरे दोबारा शादी करने से ये लोग ये साबित करना चाहे हैं कि आज भी वहाँ लोगों के रिश्ते में उतना ही प्यार है। और ये 35 साल क्या 50 साल और साथ निभा सके हैं। हाँ, एकदम सही कह रही हो भाई साहब। अक्षरा, आपने कहा था ना कि नाच गाना भी होगा, कब होगा नाच गाना? अरे हाँ हाँ, कर रहे हैं गाना बजाना शुरू। ए छोरियो, ढोल बजाओ चलो। अरे एक तो बांग्ला गाना हम भी गाएगा। हाँ हाँ, पहले हमारा राजस्थानी गाना तो सुन लो। भगवान जी के सामने से मेहंदी की कटोरी ला दे। जो मैं लिया। लल्ला पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा मुझे, और चीकी भी नहीं है। अनन्या तो बैठी है यहाँ वर्षा की गोद में, लेकिन लल्ला कहाँ गया? लल्ला कहाँ है? यहीं कहीं होगा माँ। अभी तो गिरजा के पास ही था। हाँ, लेकिन अब नहीं है। तुमने किसी की गोद में दिया क्या? नहीं। और चीकी कहाँ है? वो भी तो दिखाई नहीं दे रही। वो भी यहीं थी और शायद उसी के पास होगा। हे भगवान, हर पल उस लड़की पर नजर रखने की कोशिश करती हूँ बहू, लेकिन एक पल के लिए मेरा ध्यान क्या बटा, वो उसको लेकर गायब हो गई है। किसी का तो डर था मुझे। किस बात का माँ? बहू, मुझे लगता है वो किसी और इरादे से हमारे घर आई है। मुझे तो ये लगता है कि वो लल्ला को चुरा। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि मैं देखती हूँ। मैं हॉल में देखती हूँ। अंजू सुन, तुमने डुगू को कहीं देखा क्या? हाँ,
हाँ दीदी, वो चिकी और चिकू अभी थोड़ी देर पहले बाहर की ओर जा रहे थे। बहू, चिक्की, रुक जा वहीं पे। हे भगवान, लता कहाँ ले जा रही थी इसे? किसने भेजा है तुम्हें हमारे घर? बताया था ना मैंने बहू तुम्हें, जितनी भोली और मासूमियत दिखती है उतनी है नहीं। बोल। अक्षरा, छोटू बहुत रो रहा था इसलिए मैं उसे गुब्बारे दिलाने आई थी। चुप कर, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो गुब्बारे वाला भी खड़ा है। और मैं पैसे भी लाई थी। किससे चुराए? बोलो, किसके पैसे चुराए? नहीं आंटी, मैं चुराई नहीं है, दद्दा जी ने मुझे दिए। मैंने उस दिन बात किया था ना, उसका इनाम दिया है मुझे। अच्छा, मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप बिजी थी। वो गुब्बारे वाला आया तो अनन्या को गुब्बारे चाहिए थे और छोटू भी बहुत रो रहा था। मैं छोटू को कहीं नहीं ले जा रही थी, मैं झूठ नहीं हूँ। अच्छा, अब रोना बंद करो। बहू, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। चिकी सुनो, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम हमें बताए बिना लला को कहीं नहीं ले जाओगी, समझी? चल। अब आओ, रस्म शुरू करते हैं। I'm sorry बेटा। कोई बात नहीं अक्षरा, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं छोटू को कहीं लेके चली जाऊंगी? नहीं बेटा, अच्छा चलो, अभी आप जल्दी से चलो, नहीं तो किसी ने आपका मेहंदी का कोन चुरा लिया तो फिर आप मेहंदी कैसे लगाओगे? और फिर मेहंदी लगाने के बाद हमें डांस भी तो करना है। चल। अरे बहू, मेहंदी का कटोरा अट्ठे रख। छोटी दुल्हन किसी कंवारी कन्या ने बुला ले, सबसे पहले उसी के हाथ पे मेहंदी लगवाएंगे। तो सबसे पहले अनन्या को ही बुलाते हैं ना। अरे हाँ हाँ, आजा छोरे आ। भाभी माँ को मेहंदी मैं और दीदी लगाएंगे। अरे छोरियो, तुम दोनों मेहंदी लगाने पे बैठ जाओगी तो नाच गाना कौन करेगा? मेहंदी की रात है, सब सखियों को बुलाया है, दुल्हन के जोड़े में भाभी माँ को सजाया है। देख करके उन्हें आज चांद भी शर्माया है। ठीक है शंकरी ताई, आज तो महफिल ये लोग जमाएंगे। दिल से बंधी डोर जो दिल तक जाती
झूम के दिल तब गाता है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। रीत ये रस्में और ये रंगोली, साजन संग लगे प्यारी, साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम, प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अरे मनरू, ये तू क्या कर रही हो है? कुछ नहीं दीदी, हमारे को प्यास लगी है। अपने कमरे में जा वापस। दीदी सच्ची। अरे सब मैं जानू हूँ, जा कमरे में। बुआ जी आने दीजिए ना, देखिए ना इन्हीं की शादी का जश्न है और इन्हें शामिल नहीं कर रहे हैं हम। हाँ आने दी। ठीक है, आ जा और साथ में सबको लेके आ। अब मैं लेके आता हूँ। मेहंदी का ये फंक्शन तो हम तीनों के शादी के फंक्शन से ज्यादा मजेदार था, क्यों दादा? हाँ रश्मि, आज तक की ये मेहंदी सबसे कमाल मेहंदी थी। सच में बहुत मजा आया सबको। अरे नंदिनी, अब हमको और आपको भी निकलना चाहिए। अरे शादी तक तू यहीं पर रुकने वाला था, तो अचानक से इस वक्त कहाँ जा रहा है? आपके ससुराली तो जा रहा हूँ। अरे हाँ, भूल गया, मैं और नंदिनी भाभी माँ के साथ रहने वाले हैं। आफ्टर ऑल हम लड़की वाले हैं। हाँ आज रात को तो भाभी माँ को वहाँ रहना है। नंदिनी, हमारा सामान तो आ गया है, भाभी माँ का सामान कहाँ है? अक्षरा लेकर आ रही है। लीजिए सामान भी आ गया। महाराज जी गाड़ी में रखवा दीजिए। दादाजी आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं हमारे यहाँ। राधे कृष्ण। अच्छा तो भाभी माँ मायके में आराम कर लीजिएगा, कल आएंगे धूमधाम से आपको ले जाने के लिए। हाँ भाभी माँ, अब मैं आपको कल लेने आऊंगा, जैसे 35 साल पहले आया था हल्दी लेकर। माँ, बाबूजी अच्छे से ख्याल रखिएगा हमारी दुल्हन का। हाँ हाँ बंधन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पलकों पर बिठा के रखेंगे हम। बड़ी बहू अब चले, लड़की की शादी है, घर जाकर बहुत तैयारियां भी करनी है। जी माँ, अच्छा कह चुके। आइए भाभी। आइए कावेरी।
ये हो गए कावेरी? भाभी माँ, क्या हुआ? भाभी माँ, आप अभी क्यों रो रही है? विदाई तो कल है ना? इतने सालों से इस घर में रहते रहते मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मेरा मायका है या ससुराल। लेकिन आज जब यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे अपनी विदाई याद आ रही है। तब बाबूजी का घर छोड़ते हुए मुझे जो दुख हुआ था, वही दुख, वही पीड़ा मुझे आज महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि यही मेरा मायका है, यही मैं बड़ी हुई थी, यही मुझे सारी खुशियां मिली थी, और आज इसी को। भाभी माँ, अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्याह तो यहाँ भी हो सकता है। हाँ भाभी माँ, हमारे लिए आपकी खुशी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। आपकी शादी, आपकी विदाई वहीं होगी जहाँ आप चाहें। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आप सबका दिल दुखाया है, पर मेरा वो मतलब नहीं था। कावेरी जी, हम आपकी दिल की बात समझते हैं, पर मन से हर चीज वही करना चाहते हैं जिसमें आपकी खुशी हो। हाँ भाभी माँ, आप परेशान मत होइए, रस्में तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्यों? हाँ भाभी माँ, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलूंगी। बड़ी मुश्किल से मायके में एक रात गुजारने का मौका मिला है, मैं ऐसी थोड़ी ना छोड़ूंगी। चलिए राशि बहन। पक्का ना? रात भर रो रो के मायके वालों को परेशान मत करना। हाँ, नहीं करूंगी भाई साहब, पक्का। और हाँ भाभी माँ, रात को ज्यादा देर तक मत जागिएगा, नहीं तो चेहरे पर थकान दिखेगी और फिर फोटो भी अच्छी नहीं आएगी। भाभी माँ, एक बार फिर पूछती हूँ आपसे, आप अपनी खुशी से चल रही है ना? कहीं हम लोगों की वजह से तो? अब दोबारा किसी ने मुझे सवाल किया ना, तो ना मैं मायके जाऊंगी ना ही ससुराल। हाँ, मैं सड़क पे बैठ के जोर से रोऊंगी। हाँ। कभी कभी इंसान को अपने नसीब पे यकीन नहीं होता। इतना अच्छा मायका, इतना अच्छा ससुराल, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। कल थारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे कावेरी। हाँ। आइए। अरे माँ, अरे थारे को क्या हो गया? चंदन तो मैंने मंगा लिया है, हाँ, और चूड़ियां भी भिजवा दी। अरे हाँ, पार्लर वाली को तो अभी तक फोन ही नहीं किया। कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के सबसे पहले उसको फोन करूंगी। और भी तो कुछ करना था मुझे, क्या करना था भूल ही गई। अभी भी नहीं मिला? अरे कब से ढूंढ रहा हूँ, लिखवाया भी है कि नहीं? नहीं लिखवाया नहीं और ढूंढवा रही है, क्यों नहीं लिखवाया? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं लिखवाया। अरे हमेशा तो आप लिखवाती हैं, तो फिर इस बार क्यों नहीं? इस बार तो हमारे बीच कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, तो कम से कम मेरे नाम का इनिशियल तो लिखवा लेती। अच्छा, अब आप मेरा नाम क्यों लिखवाएंगी? अब तो मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही ना आपकी लाइफ में। तभी तो आपने नक्श का नाम लिखवाया है, मेरा नहीं। वैसे नैतिक, आपको इसमें डुगू का नाम दिखा? हाँ, ये रहा, देखिए नक्श लिखा हुआ। आप भी ना कितने बुद्धू हैं। इस बार मैंने सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम तीनों का नाम लिखवाया है। एक शब्द में तीनों का नाम, जिसमें डुगू भी है,
नैतिक भी है और अक्षरा भी। नक्श, हम तीनों की पहचान। नैतिक का एन, अक्षरा का अक्ष, यानी नक्श, हमारा नक्श। आप इतनी समझदार क्यों हैं? क्योंकि आप इतने बुद्धू हैं, इसलिए।